इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन में हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कुछ बेसिक सेंटेंसेस के लिए, जब हम लोग अपने एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में कई बार जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट एक्सरसाइजेस से नहीं आते, जो एनसीईआरटी बुक के पीछे दिए रहते हैं चैप्टर्स के। उसमें हम लोग को खुद से सेंटेंसेस बनाना होता है। तो उसके लिए हम लोग को ग्रामर बहुत ध्यान है। जब हम लोग खुद से हिंदी में सेंटेंस सोच के बनाते हैं या डायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कुछ ग्रामर के रूल्स का। तो एक बार बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग खुद से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इज़, एम, आर और वॉज, वेयर का कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और आगे चल के अगली वीडियोस में विल, शैल भी और इसके कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। जैसे लिखा है मैं विद्यार्थी हूँ, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए मैं मतलब क्या होता है, विद्यार्थी मतलब। तो मैं मतलब आई, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट और हूँ मतलब एम। तो आई एम अ स्टूडेंट। अब जैसे यहाँ पर अ मतलब एक होता है, तो यहाँ पर तो हिंदी में एक नहीं है, पर इंग्लिश में जनरली हम लोग ए लगाते ही हैं अगर वो सिंगुलर हो। स्टूडेंट सिंगुलर है। मैं विद्यार्थी था, तो बस आई वॉज अ स्टूडेंट। वह ठीक है, ठीक का अर्थ होता है फाइन, ओके भी होता है पर फाइन के संग आगे बढ़ते हैं। वह ठीक है, ही इज़ फाइन। अब वह मतलब ही भी होता है, शी भी होता है, तो पता नहीं चल रहा है वो लड़का है, लड़की है, मेल है या फीमेल है। तो हम लोग दोनों सेंटेंसेस लिखेंगे, दोनों सही होगा। ही इज़ फाइन, शी इज़ फाइन। वह ठीक था, तो ही वॉज फाइन, शी वॉज फाइन। तो यहाँ पर आई के संग वॉज लगता है, ही शी के संग वॉज लगता है, पर आई के संग एम लगता है, ही शी के संग इज़ लगता है। ये कुछ रूल्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। अगला है बच्चा भूखा है। तो सबसे पहले बच्चा मतलब चाइल्ड होता है, चिल्ड्रन मतलब बच्चे होते हैं। कुछ जनरल मिस्टेक्स होती है, हमें ध्यान रखना है। चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता है, चिल्ड्रन खुद प्लूरल होता है तो एस नहीं लगाते हैं। भूखा मतलब हंगरी होता है, तो बच्चा भूखा है। अब इज़ लगाएंगे कि क्या लगाएंगे, तो इज़, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के संग इज़ लगाते हैं। या दा हम लोग खुद जोड़ सकते हैं। कई बार दिक्कत होती है दा लगाएं या ना लगाएं, तो प्रैक्टिस के संग आप समझ जाइएगा कहाँ दा लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते हैं। इसके रूल्स भी होते हैं, पर अभी हम लोग बेसिक में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो द चाइल्ड इज़ हंग्री, बच्चा भूखा था, द चाइल्ड वॉज हंग्री। यहाँ पर बच्चे हैं मतलब चिल्ड्रन, और प्यासे तो थर्स्टी। थोड़ी स्पेलिंग देखेंगे, थर्स्टी नहीं थर्स्टी, ठीक है। तो द चिल्ड्रन आर थर्स्टी, प्लूरल है तो आर लगेगा। बच्चे प्यासे थे, पहले की बात हो रही है तो वर्ड लगेगा। इसको वेयर भी आप पढ़ सकते हैं, पर वर भी पढ़ सकते हैं। द चिल्ड्रन वो थर्स्टी। अगला है हम खुश हैं, हम मतलब वी। हम लोग भी होता है, हम सब भी होता है, तो वी जनरली तीनों में काम कर जाता है। तो हम खुश हैं, खुश मतलब हैप्पी, वी आर हैप्पी। फुल स्टॉप का ध्यान रखिएगा। हम खुश थे, तो वी प्लूरल है तो वर्ड लगता है, वॉज नहीं लगता है, तो वी वर हैप्पी। तुम ईमानदार हो, तो ईमानदार का मतलब ऑनेस्ट, एच साइलेंस रहता है, तो हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो यू आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पर हो आया है, नहीं आया, पर फिर भी यहाँ पर आर लगेगा, हो मतलब भी। तुम ईमानदार थे, तो यू वर ऑनेस्ट। वे लोग बहादुर है, वे सब या वे लोग, इन तीनों का मतलब दे होता है। बहादुर मतलब ब्रेव, तो दे आर ब्रेव। वे लोग बहादुर थे, दे वर ब्रेव। दे के संग आर और वर आता है पास्ट टेंस में, आर प्रेजेंट टेंस में। यह बहुत मजबूत है, तो यह के लिए दिस इज़ वेरी, मजबूत के लिए स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यह बहुत मजबूत था, दिस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ के लिए इट भी आता है, तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग या इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दिस या इट के संग इस और वॉज लगता है। वे लोग तैयार हैं, तो दे आर रेडी। वे लोग तैयार थे, दे वर रेडी। वह राहुल है, तो दैट इज़ राहुल। हम लोग ही इज़ राहुल की जगह दैट इज़ राहुल सही है, तो दैट इज़ राहुल है ना। तो ही इज़ राहुल की जगह दैट इज़ राहुल हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप दैट लगा सकते हैं। दैट इज़ राहुल। वह राहुल था, तो दैट वॉज राहुल। और अगर हम लोग को कहना है यह राहुल है, अगर सामने है तो दिस इज़ राहुल, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अमन वफ़ादार है, तो यहाँ पर वफ़ादार, अब ये नाम है, दैट के संग इज़। अब नाम अमन है, तो नेम के संग हमेशा इज़ लगता है, सिंगुलर है। तो अमन वफ़ादार है ना, एक नाम के संग इज़। वफ़ादार फेथफुल होता है, अमन इज़ फेथफुल। अमन वफ़ादार था, अमन वॉज फेथफुल। यहाँ कोई भी और नाम रहता तो यही होता, बस अमन की जगह वो नाम आ जाता। टीचर्स व्यस्त है। अब देखिए मैंने इंग्लिश में टीचर्स ही लिखे, आप शिक्षक भी लिख सकते थे, पर टीचर्स कॉमन है तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, क्योंकि हम लोग को बेसिक समझना है इज़ आर के बारे में। बहुत अभी हम लोग को डिटेल में नहीं जानना है, ताकि हम लोग आंसर बना सकें एग्ज़ाम्स में, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो खुद से बनाना पड़ता है। टीचर्स व्यस्त हैं, व्यस्त मतलब बिजी। टीचर्स आर बिजी, प्लूरल है तो आर। टीचर्स व्यस्त थे, टीचर्स वर बिजी। वह एक सेब है, तो दैट इज़ एन एप्पल। एन आया क्योंकि वॉवल साउंड है यहाँ। वह एक सेब था, दैट वॉज एन एप्पल। ये किताबें, ये मतलब दीज होता है,
तो दीज के संग आर लगता है दीज आर बुक्स, ये किताबें थीं, दीज वर बुक्स। वे फल हैं, वे दोज हो जाएगा, दोज आर फ्रूट्स, वे फल थे, दोज वर फ्रूट्स। वह लड़का बेवकूफ़ है, दैट बॉय इज़ फुलिश, वह लड़का बेवकूफ़ था, दैट बॉय वॉज फुलिश, है ना, एक के बारे में बात हो रही है तो वॉज या इज़। वे लड़के बुद्धिमान हैं, वे बहुत सारे लड़के हैं तो दोज बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, वे लड़के बुद्धिमान थे, दोज बॉयज़ वर इंटेलिजेंट। ये कपड़े सूखे हैं, ये मतलब ये मतलब दीज, ठीक है, और सूखे मतलब ड्राई, तो ये कपड़े नॉन लिविंग थिंग है कपड़े, तो ये के लिए दीज क्लॉथ्स आर ड्राई, है ना। वैसे अगर यहाँ लड़के भी होते या फिर कोई और लिविंग थिंग्स भी होती तो भी बॉयज़ में दीज ही हम लोग लगा देते। दीज क्लोथ्स आर ड्राई, फुल स्टॉप का ध्यान रखेंगे, ये कपड़े सूखे थे, दीज क्लोथ्स वर ड्राई। वे, यहाँ ये लड़कियाँ हैं, वे लड़कियाँ विद्वान हैं, तो दोज, वे के लिए दोज गर्ल्स आर स्कॉलर, विद्वान मतलब स्कॉलर। वे लड़कियां विद्वान थीं, दोज गर्ल्स वो स्कॉलर। ये लोग मेहनती हैं, मेहनती मतलब लेबोरियस, ठीक है, तो दीज पीपल आर लेबोरियस, जैसे यहाँ पर दीज नॉन लिविंग थिंग के संग भी दीज, पीपल लिविंग थिंग्स के संग भी दीज, ठीक है। दीज पीपल आर लेबोरियस, ये लोग मेहनती थे, दीज पीपल वर लेबोरियस। तो और बहुत सारे सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, रीडिंग करिएगा ये सब तो आप देखिएगा कई जगह छोटे छोटे सेंटेंसेस भी हैं। अब जैसे 10th की बुक होगी, 9th की, इसमें हार्ड इंग्लिश होती है तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सेंटेंसेस को ही मिला के कुछ और कंजंक्शन या कुछ और फ्रेजल वर्ड्स और वर्ब्स यूज़ करके थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन सकते हैं, पर हम लोग बेसिक से ही शुरू करेंगे। तो फ्रेजेस वगैरह बाद में हम लोग देखेंगे, अभी बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं। तो रूल्स, आई के संग एम और वॉज लगता है, प्रेजेंट में एम और पास्ट में वॉज, ही शी इट सिंगुलर किसी का नाम, या दिस और दैट के संग इज़ और वॉज लगता है। वी यू दे प्लूरल, दीज दोज इनके संग आर लगता है, प्रेजेंट में वर्ड लगता है पास्ट में। और वोकेबलरी ध्यान रखना है, जैसे आप वोकेबलरी इसमें से छांट के लिख सकते हैं, जैसे विद्वान मतलब स्कॉलर, मेहनती मतलब लेबोरियस, और बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट, ये सब तो बेसिक है। व्यस्त मतलब बिजी, तो जो आपको लगे, ईमानदार मतलब ऑनेस्ट, बहादुर मतलब ब्रेव मतलब स्ट्रांग, भूखा हंग्री, थर्स्टी प्यासा, तो जो आपको लगे आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, अगली वीडियो में और कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा, रीडिंग करिएगा, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे इंग्लिश कम्युनिकेशन में आगे बढ़ेंगे।